Shamishra, I hope you all are doing good. So students, in the last class of class 4 GK, we talked about the chapter Festive Spirit. हमने Festive Spirit chapter की बात की थी last class में. We discussed it and हमने कुछ festivals देखे थे according to their reason, their religion and their reason too. Okay, कौन से places से belong करते हैं, क्या reason है उनको celebrate करने का and वो कब celebrate किए जाते हैं, right? और कौन से religions हैं जो उसे celebrate करते हैं. Now, today we are going to see few more festivals and then we are going to complete this lesson. Okay, the revision of this chapter will be done. So, let's start. The next festival is given here, that is Saint Patrick Day. Okay, that is Saint Patrick Day. What is the reason behind this festival? Okay, और ये कहाँ celebrate किया जाता है? So let's talk about this. So this is the annual feast. This is annual feast. Okay, एक दावत की तरह होता है साल में एक बार. एंड कहाँ पे होता है? सो कौन से रीजन में? द वर्ल्ड के कौन से पार्ट में? तो ये होता है आयरलैंड. ओके, तो किधर होता है? आयरलैंड में. एंड ये किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सेलिब्रेटिंग दिस? सो इन द ऑनर ऑफ सेंट पैट्रिक. ओके, सेंट पैट्रिक के ऑनर में ये सेलिब्रेट किया जाता है. Who was Saint Patrick? So he was, let's talk about this. Who was? Let me write it. So one more. So, who was Saint Patrick? So, Saint Patrick के ऑनर में ये सेलिब्रेशन किया जाता है Saint Patrick's Day. ठीक है, सेलिब्रेट किया जाता है. That is the one thing. And next is कौन थे Saint Patrick? तो ये पैट्रन सेंट थे, एक पैट्रन सेंट थे कंट्री के. That is why इनके लिए इनके ऑनर में ये जो फेस्टिवल है वो डेडिकेटेड है. एंड ये एनुअल फीस्ट भी कब मनाया जाता है एंड कहाँ पे होता है? सो आयरलैंड में. नाउ your turn, you have to find out कि आयरलैंड की कैपिटल क्या है. What is the capital of Ireland? Okay, now next thing, the next thing is कि people लोग करते क्या है, सेलिब्रेट कैसे करते हैं. So जैसे हमने बात की थी लास्ट फेस्टिवल, इफ यू रिमेम्बर वी टॉक्ड अबाउट हनुक्का. तो हमने बात की थी वहाँ पे स्पेशल गेम्स होते हैं और लोग कैंडल्स जलाते हैं. सो दिस इज व्हाट वी कवर्ड. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी, अब हम बात करेंगे कि ये किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, कैसे किया जाता है. सो इस सेलिब्रेशन में क्या होता है कि पीपल जनरली वेयर, जो लोग होते हैं वहाँ पे, दे वेयर ग्रीन क्लोथ. ओके, वो ग्रीन क्लोथ्स पहनते हैं या ग्रीन कलर के कपड़े पहनते हैं. जो भी पहनना है दैट इज गोइंग टू बी ग्रीन ऑन दिस डे. ओके, एनुअल फीस्ट की तरह होता है. सो बेसिकली इट इज अ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर द कंट्री. कौन सी कंट्री के लिए? तो वो कंट्री कौन सी होगी? वो कंट्री है आयरलैंड. एंड कौन थे सेंट पैट्रिक जिनके ऑनर में ये सेलिब्रेट किया जाता है? सो ही वाज द पैट्रन सेंट ऑफ द कंट्री. आयरलैंड के पैट्रन सेंट थे जिनके डेडिकेटेड है ये फेस्टिवल. एंड व्हाट डू दे डू ऑन दिस फेस्टिवल? सो बेसिकली सेलिब्रेशन में वो ग्रीन कलर की ही, बेसिकली ग्रीन इज द थीम, यू कैन से. ओके, ग्रीन ही उस दिन पहनते हैं इस फेस्टिवल के अंदर. ओके, दिस इज व्हाट वी कंप्लीटेड द फर्स्ट फेस्टिवल. द फर्स्ट इज सेंट पैट्रिक्स डे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन. The second festival is that is
दुरुथु, that is दुरुथु। ओके, PERAHER, दुरुथु पेरहेरा। ओके, दुरुथु पेरहेरा दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इन श्रीलंका। ये श्रीलंका का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है दैट इज नोन एज दुरुथु पेरहेरा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले ये कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, तो दैट इज कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, उससे पहले देख लेते हैं कि कौन से ईयर का, कौन से कंट्री का ये फेस्टिवल है। सो बेसिकली ये फेस्टिवल है आपका श्रीलंका का, जिसे मैंने कुछ देर पहले भी कहा। अब इसे सेलिब्रेट कब करते हैं, सो इसे सेलिब्रेट करते हैं जनवरी में। ओके, इन द मंथ ऑफ जनवरी यू विल सी लॉर्ड बुद्धा, ये जो प्लेस है यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा आए थे। ओके ओके, दैट्स व्हाई ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे आए थे, लेट्स टॉक अबाउट दिस, कि वो कहाँ पे आए थे। सो लॉर्ड बुद्धा ने विजिट किया था, देयर इज अ सिटी इन श्रीलंका। लॉर्ड बुद्धा की फर्स्ट विजिट, लॉर्ड बुद्धा's फर्स्ट विजिट टू श्रीलंका। ओके, टू श्रीलंका। कहाँ पे आए थे श्रीलंका में, तो ये आए थे श्रीलंका के केलनिया में। सो टू द सिटी केलनिया इन श्रीलंका। कहाँ पे आए थे, केलनिया एक सिटी है, केलनिया सिटी में लॉर्ड बुद्धा पहली बार आए थे। एंड ऐसा कहा जाता है कि वो अपने नॉलेज के जब वो अपने ज्ञान प्राप्ति की, जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ओके, उसके 8 साल बाद वो पहली बार आए थे श्रीलंका के केलनिया में। एंड केलनिया एक जगह है, सिटी है वहाँ पे, कहाँ पे, श्रीलंका। कौन सी जगह है, श्रीलंका में केलनिया। पहली बार वो आए थे, दैट्स द रीजन कि ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज द ओनली रीजन। नाउ thousands of people visit the sacred, now look at this one, so thousands of people, लाखों के हजारों लोग एंड क्या करते हैं वहाँ पे, हजारों लोग आते हैं इस सैक्रेड, पवित्र, जो पवित्र जगह है यहाँ पे, ओके, केलनिया टेम्पल में। ये कहाँ पे है, तो ये कोलंबो में है। सो थाउजेंड ऑफ पीपल विजिट, क्या विजिट करते हैं, तो केलनिया टेम्पल को विजिट करते हैं। दे विजिटेड ऑन विच डे, बेसिकली इस फेस्टिवल में। और कहाँ पे है केलनिया टेम्पल, तो केलनिया टेम्पल स्थित है आपका कोलंबो। ओके, ये कोलंबो में स्थित है, यहाँ पे लोग उसे सेलिब्रेट करते हैं। एंड कोलंबो के इस फेस्टिवल में हजारों लाखों लोग जाते हैं एंड उस दिन वो उस मंदिर में दर्शन करते हैं, अपनी पूजा करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट अगेन दिस फेस्टिवल का नाम है दुरुथु पेरहेरा एंड ये सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी मंथ में। एंड उसके बाद लॉर्ड बुद्धा क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, सो द रीजन इज कि लॉर्ड बुद्धा पहली बार आए थे कहाँ पे, श्रीलंका के केलनिया शहर में, दैट्स द रीजन इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और हजारों लोग कहाँ पहुँचते हैं, केलनिया टेम्पल जो कोलंबो में स्थित है वहाँ पहुँचते हैं। नाउ देयर इज वन मोर थिंग बिहाइंड दिस, एक और चीज़ है, ड्रमर्स, डांसर्स एंड एलिफेंट्स आर पार्ट ऑफ दिस कलरफुल प्रोसेसन। ओके, प्रोसेसन अरेंज्ड ड्यूरिंग द फेस्टिवल। जो भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कैसे किया जाता है, तो यू विल फाइंड ड्रमर्स, ओके, आपको डांसर्स मिलेंगे, ये सभी लोग मिलकर के, एंड एलिफेंट्स, द मेन अट्रैक्शन एलिफेंट्स यू विल फाइंड, ये सब ओके मिल करके यहाँ पे अरेंज किए जाते हैं यहाँ पे इस फेस्टिवल में। दैट द नेम ऑफ दिस फेस्टिवल इज दुरुथु पेरहेरा। सो जनवरी मंथ लॉर्ड बुद्धा का विजिट था, ओके, महात्मा बुद्ध का विजिट था। पहला विजिट था केलनिया सिटी में। केलनिया सिटी कहाँ है, केलनिया सिटी श्रीलंका में है। एंड उसके दिन क्या होता है, दुरुथु पेरहेरा के दिन लोग क्या करते हैं, तो थाउजेंड ऑफ पीपल कम टू विजिट केलनिया टेम्पल। केलनिया टेम्पल कहाँ पे है,
केलनिया टेम्पल वो जो कि कोलंबो में है। अब कैसे इसे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ड्रमर्स आते हैं, डांसर्स आते हैं, बहुत सारे हाथी होते हैं, वो सब मिल करके ये सेलिब्रेशन किया जाता है। तो बहुत ही धूमधाम से फेस्टिवल को मनाया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग। द नेक्स्ट फेस्टिवल इज सो द नेक्स्ट फेस्टिवल इज हियर, जो हम करने जा रहे हैं, दैट इज डे ऑफ द डेड। डे ऑफ द डेड, ओके, दिस इज द नेक्स्ट फेस्टिवल। अब ये फेस्टिवल क्या है और कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये एक फेस्टिवल है, दिस इज अ नेशनल मैक्सिकन हॉलीडे थ्रू आउट द मैक्सिको एंड अराउंड द वर्ल्ड इन द कल्चर्स। देखिए, सो बेसिकली इट बिलोंग्स टू द मैक्सिको। इसको बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है मैक्सिको को। मैक्सिको कौन से कॉन्टिनेंट में है, दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। तो पहला होमवर्क क्या था, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड की कैपिटल क्या है, दैट वाज योर फर्स्ट होमवर्क। एंड व्हाट वाज द सेकंड होमवर्क, कि मैक्सिको कौन से कॉन्टिनेंट में है। ओके, दिस इज द सेकंड होमवर्क। तो डे ऑफ द डेड इज द नेशनल हॉलीडे। ये नेशनल हॉलीडे है कहाँ पे, पूरे मैक्सिको में। ओके, पूरे मैक्सिको में ये क्या होता है, इस दिन क्या करते हैं, अराउंड द वर्ल्ड इन अदर कल्चर्स टू। ये जो है ना, अगर आप सेम कल्चर से बिलोंग करते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट इज गोइंग टू बी देयर इन ओनली इन मैक्सिको। दूसरे वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में भी सेलिब्रेट किया जाता है। एंड फैमिली एंड जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं। एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस, फैमिली एंड फ्रेंड्स। लेट्स सी क्या रीजन है। फैमिली एंड फ्रेंड्स गेट टुगेदर। ओके, फैमिली एंड फ्रेंड्स गेट टुगेदर और दे गैदर, ओके, इकट्ठा होते हैं टू प्रे। टू प्रे, क्या प्रे करने के लिए, टू प्रे एंड रिमेंबर, टू प्रे एंड रिमेंबर the loved ones who died, the loved ones who died. Okay, so this is the reason. तो the day of the dead is the मैक्सिको में मेनली सेलिब्रेट किया जाता है। ये मैक्सिकन हॉलीडे सेलिब्रेशन होता है। इसका मेन रीज़न ये होता है बेटा, दैट जो फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं, लोग जो होते हैं अपने दोस्तों के साथ, परिवार और दोस्तों के साथ इकट्ठा होते हैं एंड एक साथ वो इकट्ठा होकर के प्रे करते हैं, सो प्रार्थना करते हैं और याद करते हैं उन लोगों को, उनके जो कि उनके रिलेटिव्स, जो कि उनके फ्रेंड्स, जो भी उनके लव्ड वन हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उनको ये याद करते हैं। सो दैट इज द रीज़न द डे ऑफ द डे इज सेलिब्रेटेड। ये रीज़न है कि डे ऑफ द डे को सेलिब्रेट किया जाता है। सो नाउ स्टार्ट, वी हैव डन 3 फेस्टिवल्स, हमने 3 फेस्टिवल्स कर लिए। सबसे पहला फेस्टिवल हमने किया था सेंट पैट्रिक डे। तो ये कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, ये सेलिब्रेट होता है आयरलैंड में, बिकॉज देयर वाज अ पैट्रॉन सेंट पैट्रिक, तो उन्हीं को डेडिकेटेड है ये फेस्टिवल, इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है। एंड द अनदर थिंग, पीपल क्या करते हैं इस फेस्टिवल में, ग्रीन क्लोथ्स, ग्रीन ही पहनते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने बात की दुरुत पेरेरा जो फेस्टिवल था बेटा, दैट इज बेसिकली बिलोंग टू द श्रीलंका एंड केलनिया जो है उस जगह में ये महात्मा बुद्ध जो थे उनका विजिट हुआ था फर्स्ट टाइम, तो कोलंबो में केलनिया टेम्पल है, वहाँ पे इसे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड हज़ारों लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं एंड ड्रमर्स, एलिफेंट्स, ये सब वहाँ पे यूज़ होते हैं फॉर द सेलिब्रेशन। एंड नेक्स्ट हमने दिस वन डे ऑफ द डेड, कहाँ का फेस्टिवल है, मैक्सिको का। मैक्सिकन में ये नेशनल हॉलीडे की तरह होता है और उससे लोग अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इकट्ठे होकर के उन लोगों को याद करते हैं जो कि अभी दे डोंट एग्जिस्ट, जो अभी एग्जिस्ट नहीं करते, जिनकी डेथ हो चुकी है। ओके, सो वी हैव डन 3 फेस्टिवल्स, नाउ गो फॉर द 4th। लेट्स सी।
Now the fourth is Rangoli Bihu. This is the fourth one. ये कौन सा फेस्टिवल है? दिस इज रंगोली बिहू. ये जो फेस्टिवल है ये मिड अप्रैल है. ओके, ये मिड अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है. अप्रैल के बीच, ओके, अप्रैल के बीच में इसको सेलिब्रेट किया जाता है. एंड ये क्या है? आसामीज, ये जो आसाम के लोग होते हैं उनका न्यू ईयर होता है. तो मैंने आप सबको बताया था कि पारसीज का न्यू ईयर होता है, उसे क्या कहते हैं? यू हैव टू टेल इन द क्लास कि पारसीज के न्यू ईयर को क्या कहते हैं, जो न्यू ईयर डे होता है उनका. ओके, तो ये कौन लोग सेलिब्रेट करते हैं? तो ये लोग, ये आसामीज का न्यू ईयर होता है. ओके, सो आसामीज न्यू ईयर. ओके, एंड नाम क्या है? रंगोली बिहू. मोस्ट ऑफ यू पीपल नो एक डांस फॉर्म है बिहू, जो कहाँ से बिलोंग करता है? तो फोक डांस में किया था, वो आसाम से बिलोंग करता है. सो ऑब्वियसली जस्ट वन वर्ड इज एडिंग हियर. एक वर्ड यहाँ पे ऐड हो गया, दैट इज रंगोली बिहू. एंड ये कहाँ का हो गया? ये ऑब्वियसली वही का रहेगा जहाँ पहले था, दैट इज आसाम. तो आसामी लोगों का जो है ये न्यू ईयर होता है. ये आता है अप्रैल के मध्य में. अप्रैल के मध्य में ये आता है. नाउ इट इज कमिंग ऑफ स्प्रिंग when farmers prepare the paddy field. देखिए ये जो है ये स्प्रिंग में आता है, बेसिकली जो बसंत ऋतु होता है उसमें आता है. एंड बसंत के शुरुआत में इसे सेलिब्रेट किया जाता है. और उस टाइम क्या करते हैं फार्मर्स? सो फार्मर्स prepares the field. Farmer prepares the paddy field. वो पैडी की खेती जो है वो तैयार करते हैं. एंड ये आसामीज का न्यू ईयर है. एंड ये कहाँ पे सेलिब्रेट कब सेलिब्रेट करते हैं? तो मिड अप्रैल. ओके, स्प्रिंग की शुरुआत में, स्प्रिंग. सो दैट वाज रंगोली बिहू. नाउ come to the next festival. Let's see what is the next festival given. So the next festival is Mardi Gras. Mardi Gras. This is the fifth festival which we are going to do. तो ये क्या होता है? ये फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? So this festival is celebrated in Brazil. इसको सेलिब्रेट करते हैं ब्राज़ील में. ओके, ये ब्राज़ील में सेलिब्रेट होता है. और द यूनाइटेड स्टेट USA, द यूनाइटेड स्टेट, ओके, वहाँ पे इसे सेलिब्रेट करते हैं. एंड फ्रांस में भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है. When it comes to यूनाइटेड स्टेट, ये सिर्फ यूएसए से मतलब नहीं है. कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको, तीनों कंट्रीज से यहाँ पे मतलब होगा. ओके, मीनिंग होगी. नाउ द नेक्स्ट इज, उसके साथ साथ ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, उसके साथ कुछ अदर कंट्रीज भी हैं जो कि इसे सेलिब्रेट करती हैं. ओके, सो इट मींस इट इज अ वेरी बिग फेस्टिवल, मार्डी ग्रास. नाउ दिस फेस्टिवल इज characterized by colorful parades, carnivals and feast. इस फेस्टिवल में मेनली क्या होता है? कार्निवल इज द मेन अट्रैक्शन. ठीक है, कार्निवल्स होते हैं. ओके, इस फेस्टिवल में. एंड उसके साथ साथ क्या होता है? इसमें परेड्स होते हैं, परेड किए जाते हैं, लोग परेड्स करते हैं. और फीस्ट यानी दावत, फीस्ट होती है यानी दावत भी होती है. तो ये सब मिलकर के ये फेस्टिवल इम्पॉर्टेंट बनता है. कौन सी कंट्रीज में सेलिब्रेट होता है? तो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है ब्राज़ील में, यूनाइटेड स्टेट में एंड फ्रांस में. एंड इसके साथ साथ कुछ और कंट्रीज में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है. Carnival, parades and feasts are the main attraction of this festival. And उससे ये फेस्टिवल कंप्लीट होता है.
So now we have done 5 festivals today. The first was St. Patrick's Day and the second was Durut Perera. Third हमने किया था Day of the Dead, okay, and then the Rangoli Bihu, and the last was Mardi Gras, which we just did. Okay, so now in this way we have completed the class. I will meet you in the next class.